जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर को लेकर। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, यानी सीमा सचिन की शादी नहीं हुई दोस्तों, यानी वो नाजायज तरीके से सचिन के साथ रह रही है। गुलाम हैदर ने तलाक नहीं दी दोस्तों, ये सब जो है झूठ बोल रही है। और गुलाम हैदर की बात भी दोस्तों आज सच हो गई है, क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर के जो वकील हैं यानी एपी सिंह, उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। दोस्तों यहीं पर दिखाएंगे, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यानी सीमा सचिन की कोई शादी नहीं हुई और वो सनातन धर्म का भी अपमान कर रही है, यानी पति पत्नी के रिश्ते को भी बदनाम कर रही है दोस्तों, क्योंकि वो नाजायज तरीके से उस घर में रह रही है। दोस्तों इस बात का बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों इसके खिलाफ आवाज़ उठ सके, इसे देश से बाहर निकाल सके, क्योंकि ये भगोड़ी है, घुसपैठिया है और हमारे देश को जो है खराब कर रही है, यानी गंदा कर रही है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनिए दोस्तों, एपी सिंह ने सच उगल दिया। एपी सिंह ने सीमा और सचिन का झूठ साफ जाहिर कर दिया और बता दिया कि सीमा और सचिन की शादी नहीं हुई। एपी सिंह ने सीमा और सचिन की ये जो स्टोरी है कि सीमा ने किसी मंदिर में सचिन के साथ शादी कर ली, फिर एक ये स्टोरी आई कि किसी होटल में सीमा ने सचिन के साथ शादी कर ली और अब वो पति पत्नी है, इस बात को झुटला दिया है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, किस बुनियाद पर कर रहा हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मुझे किसी ने बताया कि एपी सिंह ने हाल ही में सीमा हैदर और सचिन के हवाले से एक जगह पे एप्लीकेशन दी है कि इनको लिविंग रिलेशनशिप एग्रीमेंट के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाए। लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है लड़की या लड़के का एक साथ रहने का विदाउट मैरिज, और उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सेटल करते हैं, और वो उस सूरत में करते हैं जब उनकी शादी ना हुई हो और एक दूसरे के साथ रहने के लिए। भारत में इस हवाले से कोई स्पेसिफिक कानून मौजूद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको इलीगल भी डिक्लेयर नहीं किया और इसको लीगल करार दिया। तो इस पे कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। एक कोहेबिटेशन एग्रीमेंट, एक साथ रहने का एक एग्रीमेंट बनाया जाता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ, और दोनों पार्टीज़ उस पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखती हैं और वह एक दूसरे के साथ रहने के लिए उसको रजिस्टर करवाती हैं। ऑनलाइन भी ये रजिस्टर हो जाता है और आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसको रजिस्टर करने का कि लीगली प्रोटेक्शन हासिल करना, उनको किसी किस्म का कोई फैमिली के हवाले से कोई नुकसान ना पहुंचा सके, लीगली इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा मामला जो है वो किया जाता है। तो एपी सिंह ने लिविंग रिलेशनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। अब एक तरफ तो एपी सिंह कह रहे हैं कि उनकी शादी हो गई है और उस बेस पे नेशनलिटी देनी चाहिए। जब शादी हो गई है तो फिर लिविंग रिलेशनशिप क्यों? एक तरफ तो वो कह रहे हैं तलाक हो गई है गुलाम हैदर के साथ, और तलाक होने के बाद अगर शादी होगी और वो कह रहे हैं कि तमाम तर सबूत उनके पास हैं, तो फिर लिविंग रिलेशनशिप क्यों? इसी तरह से दूसरी बहुत अहम बात है, जिस तरह से वो कहते हैं कि शहरियत मिल के रहेगी, जैसे अदनान समी को मिली, जैसे अक्षय कुमार को मिली, और साथ ही उन्होंने एक रेफ्यूजी स्टेटस हासिल करने के लिए भी पटिशन डाली हुई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एपी सिंह सीमा हैदर की शादी के बारे में खुद कंफ्यूज हैं, और इनके इस कंडक्ट से ये चीज़ साबित होती है कि उन्होंने एडमिट कर लिया, इकरार कर लिया कि सीमा हैदर और सचिन की शादी नहीं हुई, और इसीलिए वो लिविंग रिलेशनशिप पे जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से कोई लीगल स्टेटस इसको दिला सकें। अब बात यह है कि क्या सीमा हैदर को लिविंग रिलेशनशिप के लिए कोई एग्रीमेंट कर सकती है? तो वो भी नहीं कर सकती। उसके लिए एक चीज़ तो पूरी होती है कि इनकी म्यूचुअल कंसेंट है, लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है या मेरा नॉलेज है, मैं इस पर जब लाइव करूँगा तो भारतीय लोग इस पर हमें ज़्यादा अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है या मैंने स्टडी किया है, तो मेरे मुताबिक लिविंग रिलेशनशिप भी भारतीय सिटीज़न का आपस में हो सकता है। इस तरह से नहीं हो सकता कि अगर पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से कोई इलीगल ट्रेसपासर और उसके साथ आप लिविंग रिलेशनशिप का एग्रीमेंट कर लें, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी उनकी एक नाकाम कोशिश है। यहाँ से आपने देखा कि एपी सिंह कितना परेशान है।
इस केस को लेकर, कितना हाथ पांव मारे हैं। और वजह यह है कि उन्हें भी हकीकत पता है कि होना क्या है, और मीडिया पे उन्होंने लंबी लंबी बातें कर दी, चेहरा चमकाने के लिए बहुत बहुत बड़ी बातें कर दी, शहरियत मिल जाएगी, ये कर दिया गया। मेरा सवाल है कि 4 महीने में कौन सी गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने सीमा हैदर को जो है वो ऑन किया है? अभी तक भी सीमा हैदर के ऊपर सीरियस एलिगेशन है, जासूसी जैसे, पाकिस्तान की एजेंट होने जैसे। तो ऐसी सूरत में सीमा हैदर का कौन सी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा सकती है? क्या ये एग्रीमेंट करवा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह है कि जस्ट इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ढोंग कर रहे हैं, और इन्होंने मामलात को लंबा करने के लिए ये सारी चीज़ें। अब मामला सिर्फ इनका ये है कि चलें, लिविंग शहरियत तो मिल नहीं रही, लिविंग रिलेशनशिप का बना के बच्चों को यहाँ पे दाखिल करवाएं, इसको यहाँ पे किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम दिलवाएं, और हम ये कहें कि जी ये तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने जा रही है और इसके इतने फॉलोअर हैं और इसका ये है, और जिस तरह से अक्षय कुमार है तो इसको, इसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और इसको मौका दे दी जाए, और जिस तरह से अदनान समी को शहरियत दी गई है तो काइंडली इसकी एक्सपर्टीज़ के बुनियाद पर ऊपर इसको काम दे दिया जाए। तो ये एक कोशिश है पी सिंह साहब की सीमा हैदर को अदनान समी और अक्षय कुमार से कंपैरिजन करने की।